हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी अनन्य भक्ति के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने अनन्य भक्ति के संदर्भ में गीता में कहा, भगवत गीता में 11वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन कराया, तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे प्रति जिसकी अनन्य भक्ति होती है उसको ही मेरे स्वरूप के दर्शन हो पाते हैं, क्योंकि तुम मेरे अनन्य भक्त हो, इसी कारण तुम्हें ये मेरे दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। फिर भगवान गीता के 18वें अध्याय में भी 55 श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कोई केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा दर्शन कर सकता है। कोई मुझे जान सकता है, मेरे परम धाम में प्रवेश कर सकता है और अंत में मेरी प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकता है। जैसे वृक्ष की जड़ में जल देने से पूरा वृक्ष स्वतः ही हरा भरा हो जाता है, उसकी टहनियों को और पत्तों को अलग से जल देने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर स्वतः ही सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। गीता के 18 चैप्टर 66 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। भगवान ने गीता में सर्वत्र अनन्य भक्ति को ही इंगित किया है। जिस प्रकार घी दूध के अंदर ही विद्यमान होता है, घी दूध के कण कण में विद्यमान है, परंतु हम उसे साधारणतया नहीं देख पाते, उसी प्रकार हम साधारण मनुष्य यह नहीं समझ पाते, उसे ज्ञानी ही देख पाते हैं कि गीता में भगवान ने अनन्य भक्ति को ही सर्वत्र इंगित किया है। एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान सुलभ हैं। नवदा भक्ति में भी नाम संकीर्तन को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जो भगवान के नाम, गुण, लीला का ध्यान करते हैं और उनके नामों का उच्च स्वर में संकीर्तन करते हैं, ऐसे संकीर्तन को ही अनन्य भक्ति के लिए श्रेष्ठ साधन बताया गया है। और अनन्य भक्ति ही भगवान प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। नाम संकीर्तन से ही हम अनन्य भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं और अनन्य भक्ति से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।